हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर हमें किसी एक वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर हमें 10 नाम स्टोर करवाने हैं तो हमें 10 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग। और अगर एरे की बात करें तो एरे की हेल्प से हम लोग ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक ही वेरिएबल पर अपने 10 नाम स्टोर करवा सकते हैं और उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और उस पर हम लोगों ने 10 अपने अलग अलग नाम स्टोर किए हुए हैं। और अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाना चाहें या फिर मतलब कहें कि अगर हम लोग इसको एक्सेस करना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने कोडिंग एडिटर पर चलते हैं और वहाँ पे एरे और ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एरे को डिफाइन कैसे करते हैं। एरो को डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम लोग ले लेते हैं कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल कॉन्स्ट। वेरिएबल का नेम हम लोग देते हैं नेम्स इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट। इस पर्टिकुलर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग जितनी वैल्यूज चाहें उतनी वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे 3 नाम देते हैं अभी के लिए। पहला नाम देते हैं हम लोग अमित, दूसरा नाम हम लोग देते हैं अंकित और तीसरा नाम हम लोग देते हैं अभिषेक। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक नया एरे डिफाइन किया हुआ है जिसको हम लोगों ने नेम टाइप के वेरिएबल पे स्टोर किया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम चाहें तो नंबर टाइप का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और इस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर टाइप की वैल्यूज स्टोर करेंगे। पहला हम लोग सेव करते हैं 1, दूसरा स्टोर करते हैं 2 और तीसरा स्टोर करते हैं 3। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ये हमारा नंबर टाइप का एरे है। और अगर अब हम चलिए इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं अपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। console.log names। अब इसको सेव करते हैं। अब जैसे इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने कंसोल में देखते हैं कि यहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज प्रिंट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं कि और भी चीज़ें हमें इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। गाइस, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। 0 पे अमित है, 1 पे अंकित है और 2 पे अभिषेक है। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा एरे है और जो उसकी इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग की बात करें मतलब जो हमारा पोजीशन है, वो हमारी जो पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहने को तो हम लोग नॉर्मली ये कहेंगे ना कि पहले पोजीशन पे अमित है, दूसरे पोजीशन पे अंकित है, तीसरे पोजीशन पे अभिषेक है। बट जब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में, जो हमारा इंडेक्स की पोजीशनिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। उसी तरीके से यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या है अमित है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है अंकित है और सेकेंड इंडेक्स पे क्या है अभिषेक है। अब चलिए इसको हम लोग एक एक करके प्रिंट करवा के देखते हैं कि अगर हम एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहें तब कैसे कर सकते हैं। एक एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेम्स के आगे हमें लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट और उसके आगे जिस पर्टिकुलर पोजीशन या तो कहें जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को हमें प्रिंट करवाना है उसका पोजीशन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जैसे अगर हमें यहाँ पे अमित प्रिंट करवाना है अभी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे 0, क्योंकि यहाँ 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है अमित की वैल्यू। अब 0 लिखने के बाद जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे, यहाँ पे हमारा अमित प्रिंट होता हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें अंकित को प्रिंट करवाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 1, और अगर इसी तरीके से अगर हमें अभिषेक को प्रिंट करवाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 2। तो इस तरीके से हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। अगर उसी तरीके से हम लोग देखें तो जो हमने एक नया एरे लिया हुआ है नंबर नाम का, अगर हम लोग उसे प्रिंट करवाना चाहें तो हम लोग कैसे प्रिंट करवाएंगे। इसको भी प्रिंट करवाने का तरीका सेम है। हमने यहाँ पे जो हमारे 3 कंसोल लॉग थे उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे हम नेम्स को नंबर्स के साथ रिप्लेस करके सेव करते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, दूसरे इंडेक्स पे क्या है 2 है और दूसरे इंडेक्स पे क्या है 3 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, पहले इंडेक्स पे क्या है 2 है और दूसरे इंडेक्स पे क्या है 3 है। गाइस, इस तरीके से हम लोग एरे को डिफाइन करते हैं और एरे के एक एक एलिमेंट्स को हम लोग इस तरीके से एक्सेस
कर सकते हैं। सो गाइस जो हमारा एरे होता है उसमें हम लोग जितनी भी वैल्यूज चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें से हटा सकते हैं। एरे में ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने एक बार एरे को डिफाइन कर दिया है और जिसमें एक बार वैल्यूज उसमें ऐड कर दी हैं और वो हमेशा उतनी ही वैल्यूज रहेंगी। हम लेटर द प्रोग्राम जितनी वैल्यूज चाहे उसमें से हटा सकते हैं और जितनी वैल्यूज चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं। सो जो हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें पहले से ही एरे के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जिनका यूज करके आज हम देखेंगे कि हम एरे में कैसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को हटा सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस एरे में हम एक नया एलिमेंट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, पुश। सो इस पुश फंक्शन की हेल्प से हम अपने एरे के लास्ट में एक नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि नेम से ही हमारा क्लियर है कि हम इसमें कोई चीजें पुश करने जा रहे हैं। सो इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नेम्स डॉट पुश और जो भी एलिमेंट हमें ऐड करना है। अगर लेट सपोज हमें एक नया नेम ऐड करना है जो कि हमारा नेम है अंकुश और इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख के सेव कर देंगे। अब चलिए हम यहाँ पे कंसोल लॉग लगा के चेक करते हैं कि ये जो हमारा नेम है, नया नाम, ये इसमें ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो एक कंसोल लॉग हम लगाते हैं इस पुश के पहले और एक कंसोल लॉग हम लगाते हैं इस पुश के बाद। इसको सेव करके देखते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस पुश के पहले हमारे इस एरे में मात्र 3 ही एलिमेंट थे और जैसे ही हमने अपने पुश का यूज किया वैसे ही इस एरे में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो गए, जो कि चौथा क्या है, अंकुश है। सो इस तरीके से हम पुश का यूज करके एरे के लास्ट में एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब चलिए यूज करते हैं पॉप फंक्शन है हमारे पास जिसका यूज करके हम एरे के लास्ट से एक एलिमेंट को हटा सकते हैं। सो उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुश की जगह पे पॉप और इसमें हमें कोई भी एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम लास्ट से रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव में हमें देने की जरूरत नहीं है कुछ भी। इसको सेव करते हैं और अब इसको हम सेव हटाते हैं और इसको हम सेव करते हैं और जैसे ही सेव करेंगे हम देखेंगे कि पॉप का यूज करने के पहले हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे और पॉप का यूज करने के बाद हमारे पास 2 ही एलिमेंट बचे हैं। मतलब कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट था अभिषेक वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो ये तो बात हो गई एलिमेंट्स को लास्ट से हटाने और ऐड करने की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि एरे के स्टार्टिंग में हम चीज़ों को कैसे ऐड कर सकते हैं और उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो किसी नए एलिमेंट को स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है अनशिफ्ट का। सो अनशिफ्ट फंक्शन का यूज करके हम एरे के स्टार्टिंग में किसी एक नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो उसका यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अनशिफ्ट और यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम स्टार्टिंग में ऐड करना चाहते हैं अंकुश और यहाँ पे हम लोग एक नया नाम ले लेते हैं पंकज का। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे हमारे एरे के स्टार्टिंग में 2 नए एलिमेंट्स आ गए हैं। सो स्टार्टिंग से किसी एक एलिमेंट को हटाने के लिए हम शिफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। सो इसका यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओनली शिफ्ट और यहाँ पे हमें किसी भी एक एलिमेंट को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्टार्टिंग से चीज़ों को डिलीट ही कर रहे हैं। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शिफ्ट का यूज करने के पहले हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे और पहला एलिमेंट हमारा अमित था, बट जैसे ही हमने शिफ्ट का यूज किया वैसे ही हमारा पहला एलिमेंट जो कि अमित है वो यहाँ से गायब हो चुका है। सो ये तो बात हो गई एरे के स्टार्टिंग और एंड से चीज़ों को हटाने या जोड़ने की बात। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन से किसी एलिमेंट को कैसे हटाएं। कि अब इस बीच में से अंकित को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। सो इसको हटाने के लिए हमारे पास एक मेथड है स्प्लाइस का जो कि ऑलरेडी रिटर्न है जावास्क्रिप्ट में। सो इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। सो इसका यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ता है नेम्स डॉट स्प्लाइस। अब इसमें हमें 2 एलिमेंट्स पास करने होते हैं या तो कहें कि 2 आर्गुमेंट्स हमें इस यहाँ पे पास करने पड़ते हैं। पहला एलिमेंट हमारा है कि किस इंडेक्स से हम चीज़ों को हटाना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं पहले इंडेक्स से और दूसरा है कि कितने आइटम्स को हम हटाना चाहते हैं।
अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम हैं, तो हम एक ही आइटम को यहाँ पे हटाना चाहते हैं, कॉमा 1। सो ये फंक्शन क्या करना चाहिए, हमारे हिसाब से ये फंक्शन इस अंकित को हटा देगा। अब चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। इसको यूज करने से पहले एक कंसोल लॉग लगाते हैं, console.log नेम्स, और इस स्प्लाइस को यूज करने के बाद हम लोग दूसरा कंसोल लॉग लगाते हैं, सेव करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अंकित है हमारा वो बीच से क्या हो गया है, हट गया है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा काम करने के लिए हमने इस फंक्शन को लिखा था वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। मतलब कि पहले इंडेक्स से पहले एलिमेंट को ये हटा दिया। पहला इंडेक्स है हमारा अंकित, और पहले इंडेक्स का पहला आइटम है भी हमारा क्या, अंकित। और अगर अब हम यहाँ पे 2 दे देते हैं तो ये क्या करेगा कि अंकित और अभिषेक दोनों को ये यहाँ से हटा देगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारे पास इस एरे में एक ही एलिमेंट बचा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसी स्प्लाइस का यूज करके किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम अपने एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि अमित के बाद हमें एक नया नेम ऐड करना है अंकुश का। सो उसे ऐड करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है स्प्लाइस मेथड ही, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 1 0 और हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं अंकुश। और जैसे इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंकुश हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये तो बात हो गई एरे में से वैल्यूज को ऐड करने की या फिर रिमूव करने की, स्टार्टिंग से, एंड से, या फिर किसी एक बीच के लोकेशन से। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एरे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। अभी तक यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर एरे में कितने आइटम्स हैं, 3 ही आइटम हैं। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा 3 ही आइटम रहे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एरे में 15 आइटम हैं, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं अभी के टाइम पे, console.log नेम्स 0 1 2। इसी तरीके से हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा 15 आइटम्स के लिए। बट इसका भी एक अल्टरनेटिव है हमारे पास, जिसे हम लोग कहते हैं लूप्स। लूप्स की हेल्प से हम लोग एरे के सारे एलिमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि वो कैसे हम लोग करेंगे। सो लूप का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लिखेंगे हम लोग कॉन्स्ट आइटम ऑफ नेम्स console.log आइटम, इसको हटा देते हैं। अब चलिए इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे इसको सेव करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें तीनों नेम प्रिंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए देखते हैं ये फॉर लूप काम कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने अपने एरे के नेम को यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ आइटम, मतलब कि ये लूप हमारा 3 बार चलेगा और तीनों बार एक एक बार करके पहले आइटम को इस आइटम पे रखेगा, ये लूप चलेगा और यहाँ पे अमित को प्रिंट करेगा। दूसरी बार हमारा लूप रन करेगा, वो हमारा नेम में से अंकित को उठा करके आइटम पे रखेगा और हमने उसको यहाँ पे फिर से प्रिंट कराया हुआ है। और ये लूप हमारा तीसरी बार रन करेगा, जिसमें से अभिषेक को निकाल करके ये आइटम पे रखेगा और हमने यहाँ पे आइटम को प्रिंट करवा दिया है। सो इस तरीके से हम लोग लूप की हेल्प से नेम को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब चाहे इस पर्टिकुलर एरे में हम लोग 25 नाम ऐड कर दें और ये इतने ही कोड से हमारा 25 के 25 नेम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब चलिए यहाँ पे 1-2 नेम हम लोग और ऐड करते हैं, अंकुश, पंकज। अब जैसे इसको सेव करेंगे यहाँ पे हमारा अंकुश और पंकज भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हमें यहाँ पे कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सो लूप जो होता है हमारा एरे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो गाइस चलिए सबसे पहले हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का उसका नेम, एज और सिटी स्टोर करवानी है। सो हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम, सिटी और एज तीनों अलग अलग वेरिएबल पे स्टोर करें। जैसा कि ये है नेम अमित, कॉन्स्ट एज 30, कॉन्स्ट सिटी इक्वल टू प्रयाग,
राज। और दूसरा ऑप्शन है हमारा एरे। सो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कॉन्स्ट पर्सन डाटा, 0 इंडेक्स पे हम लोग स्टोर करवाते हैं नेम, पहले इंडेक्स पे हम लोग स्टोर करवाते हैं एज, और दूसरे इंडेक्स पे हम लोग स्टोर करवाते हैं सिटी। सो गाइस अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों में एक प्रॉब्लम देखें कि जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें अगर हमें स्टोर करवाना है तो हमें तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो हमारा दूसरा ऑप्शन है एक एरे का, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन तीनों की पोजीशन हमेशा याद कर रखनी पड़ेगी कि 0 इंडेक्स पे नेम है, पहले इंडेक्स पे हमारा एज है, और जो हमारा दूसरा इंडेक्स है वो क्या स्टोर कर रहा है, सिटी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। सो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। इसको हटाते हैं, रहने देते हैं। सो ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्ट पर्सन इंफॉर्मेशन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर हमें नेम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, नेम कॉलन अमित, और अगर हमें एज लिखनी है एज कॉलन 30, और सिटी लिखनी है सो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि किस नेम पे क्या वैल्यू स्टोर है वो हमें पता चल रही है। एरे की तरह हमें इसमें अपने इंडेक्सेस को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने नेम की वजह से ही इसको एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए अगर हमें नेम को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, console.log पर्सन इन्फॉर्मेशन हमारा नेम है, डॉट अब नेम पे हमारा क्या स्टोर है, नेम। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको नेम लिखेंगे और इसको सेव करेंगे, हमारा यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा क्या, अमित। इसी तरीके से अगर हम एज देखना चाहें तो हम लोग क्या लिख देंगे, एज, और हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें सिटी देखनी है तो यहाँ पे हमें सिटी दिख जाएगी। तो हमें यहाँ पे इंडेक्सेस याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस इंडेक्स पे कौन सी चीज़ स्टोर है। सो इससे हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू बहुत ही हेल्प मिलती है चीज़ों को स्टोर करने में। अभी के लिए तो यहाँ पे 3 ही चीज़ें हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इसका सिटी हो गया, इसका मोबाइल नंबर हो गया, इसका डिग्री हो गई, या फिर इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हमें उन सभी के इंडेक्सेस स्टोर करने में और सेव करने में बड़ी दिक्कत होगी। सो इसीलिए हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं कि अगर हम बाद में एक्सेस करना चाहें तो हम उनके नेम से उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब चलिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एरे में चीज़ों को ऐड किया था, वैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट में नई वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। सो किसी ऑब्जेक्ट में किसी नए आइटम को ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, पर्सन डॉट इन्फॉर्मेशन डॉट मोबाइल इक्वल टू, हम यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें मोबाइल नंबर नाम का एक नया की ऐड हो गया है जिसपे कि हमारा मोबाइल नंबर स्टोर है। इसके पहले भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर रहें। करते हैं सेव। अब यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ के बाहर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नेम, एज और सिटी, यही 3 वैल्यूज़ हैं। बट जैसे ही हमने यहाँ पे मोबाइल को ऐड किया है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम्स हो गए, एज, सिटी, मोबाइल और नेम। सो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हम अपने ऑब्जेक्ट में किसी भी नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसमें से अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर आइटम को हटाना हो तब कैसे हटाएंगे। अब चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे मोबाइल को ऐड कर दिया है बट हम एज को हटाना चाहते हैं। सो एज को हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिलीट कीवर्ड,
पर्सन इन्फॉर्मेशन डॉट एज। बस इतना ऐसा ही लिखने से हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें से एज की वैल्यू हट जाएगी। अब इसको हम लोग कंसोल लॉग करवाते हैं। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अब करते हैं सेव। सो यहाँ पे पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया हुआ है, उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है। और दूसरा ऑपरेशन है हमारा, हमने इसमें मोबाइल नाम की एक नई की ऐड की हुई है जिसपे हमने मोबाइल नंबर स्टोर किया हुआ है। और उसको अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 आइटम्स हैं। और यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑपरेशन है उसमें से हमने क्या किया है, एज को डिलीट किया है। अगर हम इसका आउटपुट अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही की अब बची हुई हैं। पहला क्या है, सिटी, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है नेम। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एज की जो वैल्यू थी या फिर जो कहें एज है वो पूरी तरीके से यहाँ पे हट गया है। सो इस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें हम किसी नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को उसमें से हम लोग हटा सकते हैं। सो जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। जैसे कि हम लोग यहाँ पर नाम से ही देख सकते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब कि एक पर्टिकुलर एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हम मल्टीपल स्ट्रिंग की वैल्यूज को रखा था, वैसे ही हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को भी इसमें आसानी से रख सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। कॉन्स्ट पर्सन्स इक्वल टू एरे को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, वो यूज कर लिया। और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। सो यहाँ पे हम लोग एक पहला पर्सन अपना बनाते हैं, नेम अमित, एज 30, इतना हो गया। अब हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर डालते हैं, नेम अंकित, एज 27। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरे के अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स डाल दिए हैं। अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमें 30 पर्सन्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हमें 30 ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। बट इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से एक ही एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल पर्सन्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और इनको बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था लूप की हेल्प से। अब चलिए देखते हैं कि लूप की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करेंगे 1 by 1। सो इसको एक्सेस करने के लिए हमें, जैसा कि हमने यूज किया था फॉर कॉन्स्ट आइटम ऑफ पर्सन्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा आइटम है उस पर्टिकुलर आइटम पे हमारा एक एक ऑब्जेक्ट बारी बारी से आ जाएगा। अगर हम अपने आइटम को प्रिंट करें, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट एज। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि आइटम डॉट नेम प्लस एज इज प्लस आइटम डॉट एज। यहाँ पे तो क्या प्रिंट होना चाहिए कि पहला जो हमारा लूप चलेगा उसमें हमारा प्रिंट होना चाहिए अमित और 30, और जो दूसरा लूप चलेगा उसमें प्रिंट होना चाहिए अंकित और 27। अब जैसे इसको हम लोग सेव करें, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अमित एज इज 30, अंकित एज इज 27 को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अमित एज इज 30, अंकित एज इज 27। सो यहाँ पे हम इस तरीके से अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आसानी से लूप थ्रू करके उसमें से वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही आइटम है। अब जब आगे चल के आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे हमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे लूप हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इस तरीके से हम एक एरे में से ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं और उनको अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।